तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो प्यारे दोस्तों, मलयालम जो है वह राज्य भाषा है केरल राज्य की। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों, वह राज्य जो था आंध्र प्रदेश था, जिसने अपना स्वतंत्र चैनल शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में कॉफी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, वह राज्य जहां पर कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है भारत में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, कर्नाटक जो राज्य है सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कोयला सर्वाधिक झारखंड में उत्पादित होता है दोस्तों। झरिया, बोकारो ये सब कोयला क्षेत्र हैं झारखंड के राज्य के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, झारखंड। अगला सवाल रहेगा, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी अजमेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में, और मदुरै को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी मदुरै बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों, यह जो है कोयला क्षेत्र गोंडवाना, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, रणथंभौर अभयारण्य जो है स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी सरयू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी गोमती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, सूरत की साड़ी। तो दोस्तों, सूरत शहर, और यहाँ पर एक बार पहले प्लेग महामारी भी आई थी बहुत साल पहले। तो दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। ऑप्शन बी ताप्ती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो प्यारे दोस्तों, श्रीनगर जो है भारत का मस्तिष्क कहा जाने वाला, स्वर्ग कहा जाने वाला श्रीनगर, यह स्थित है झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन ए झेलम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर जो शहर है दोस्तों, गोरखनाथ का शहर है। तो दोस्तों, गोरखपुर किस नदी के तट किनारे यानी तट पर स्थित है? तो यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी राप्ती नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों, हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। चैनल पर बने रहिएगा।
अगला सवाल, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? तो प्यारे दोस्तों लुधियाना जो है, लुधियाना शहर वह सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी सतलज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों लेह जो है, लेह लद्दाख आपने सुना है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी 6 महीना रहती है लेह 6 महीना लद्दाख। तो यह जो लेह शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन बी सिंधु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जितने भी टेट और सीटेट और बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए रामबाण है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है और महानदी उड़ीसा में है। कटक भी शहर जो है उड़ीसा का ही शहर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोटा किस नदी के किनारे है? प्यारे दोस्तों कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा जहां मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं, फेमस जगह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ के बारे में बात हो रही है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी राज्य किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों खेतड़ी जो राजस्थान में है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन बी तांबा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेपा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नेपा नगर में अखबारी कागज जो होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज। अगला सवाल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है खड़गवासला महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? प्यारे दोस्तों चंदन के वन कर्नाटक राज्य में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लाल चंदन और सफेद चंदन दोनों ही प्रकार के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और आपने आइडिया के लिए पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें इसका जिक्र भी है। ऑप्शन बी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। वहाँ के जो भी लोकेशन है चंदन वगैरह के कर्नाटक राज्य के ही पेड़ों के वन के हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत का मैनचेस्टर एवं भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन जो उपनाम है वह कहा जाता है अहमदाबाद शहर को, जो गुजरात में है, गुजरात की राजधानी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तट मंदिर यानी कि शोर टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तट मंदिर जो फेमस मंदिर है और यह स्थित है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी कानपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख जो खनिज उत्पादित होती है लौह अयस्क, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ऑप्शन सी लौह अयस्क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह उसका उत्तर हो जाएगा इंदौर शहर। ऑप्शन बी इंदौर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंदौर एक और खास बात के लिए प्रसिद्ध है कि यह भारत का सबसे सुंदर और सुरक्षित यानी कि साफ सुथरी जगह शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, मैकाल पठार जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में है मैकाल पठार। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में समुद्री उत्पादक जैसे कि मछली इत्यादि जो चीजें हैं ये प्रचुर मात्रा में उत्पादित की जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में पूछ रहा है और किस नदी पर, दोनों ही बताना है। इडुक्की परियोजना तो दोस्तों यह केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केरल पेरियार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हुट्टी यानी कर्नाटक किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, हुट्टी यानी जो कर्नाटक में है यह प्रसिद्ध है सोना के लिए। यहाँ पर सोना खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी सोना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, हम्पी के जो खंडहर हैं वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, कान्हा किसली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा किसली नेशनल पार्क। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कथक किस क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य है? कथक के बारे में बात हो रही है दोस्तों। कथक नृत्य जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक एक कथक होता है, एक कथक कली होता है, थोड़ा सा अंतर है। ऑप्शन सी उत्तर भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके पीछे जाके भी देख सकते हैं। और उचित है परीक्षा की तैयारी के लिए तो आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो यहीं पर मिल जाएंगी। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली दोस्तों यह संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक और कथकली हमने बोला कि अंतर है, केरल है वहां उत्तर भारत था, तो ऑप्शन बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्यारे दोस्तों मोहिनी अट्टम बहुत ही लुभावना नृत्य होता है और यह केरल राज्य में संबंधित केरल राज्य से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह जो साइलेंट वैली है मौन घाटी यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, नाथपा झाकड़ी
जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और कार्यान्वित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक, नाम है शिवालिक, यानी कि जो हाथियों का आरक्षित क्षेत्र है शिवालिक, किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अब्रक उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अब्रक उत्पादन करता है? तो दोस्तों, अब्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 है दोस्तों, और यहाँ राज्य की बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अब्रक बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती है भारतवर्ष में, और पूरे विश्व में भारत नंबर 1 अब्रक उत्पादक देश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, चंडीगढ़ में जो स्थित है रॉक गार्डन, उसका निर्माण नेकचंद ने करवाया था। ऑप्शन बी नेकचंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों। गोलकुंडा किला जो है दोस्तों, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, नाम ध्यान से देखिएगा, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत भवन मल्टी आर्ट केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत भवन मल्टी आर्ट केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भोपाल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, यह मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी मुंबई इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि वह राज्य कौन सा है भारत का जिसमें जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है? तो दोस्तों, राजस्थान में जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है। ऑप्शन बी जिप्सम राजस्थान में सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी राजस्थान। 60वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, और वीडियो के लास्ट में टेस्ट प्रश्न देना न भूलें। देखते रहिए, अगला इसके बाद टेस्ट प्रश्न ही होगा। गोवा किस वर्ष पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था? दोस्तों, आजाद भारत स्वतंत्र होने के बाद भी 1947 में, तब भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, और उसके बाद में चल करके वह स्वतंत्र हुआ था। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1961। दोस्तों, 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। 1947 में आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर, और 1961 में पुर्तगालियों से यह स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन सी 1961 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वुलर झील कहाँ स्थित है? वुलर झील कहाँ स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा दोस्तों, और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप वीडियो देख सके। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे प्रश्न लाने के लिए, ताकि आपका हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।